पेज 628। हमारी प्रकृति न केवल भ्रांत इच्छा शक्ति वाली तथा ज्ञान की दृष्टि से अज्ञ है, अपितु शक्ति की दृष्टि से दुर्बल भी है। परंतु भागवती शक्ति विद्यमान है, और यदि हम उसमें विश्वास रखें तो वह हमें मार्ग दिखाएगी और हमारी दुर्बलताओं तथा हमारी क्षमताओं को दिव्य प्रयोजन के लिए उपयोग करेगी। ये बहुत जबरदस्त बात है। पहले तो इसका रिकॉग्निशन हो जाए कि हमारी प्रकृति न केवल भ्रांत इच्छा शक्ति और ज्ञान की दृष्टि से अज्ञ, ये बात फंडामेंटली हमको समझ में आ जाए, पर सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को मानने वाली बुद्धि यहां तक आती ही नहीं, यहां तक नहीं पहुंचती, और ये जीवन के अंदर संघर्ष चलता रहता है। ये रिकॉग्निशन आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और सही काम क्यों नहीं हो पाता, जो कल हम बात कर रहे थे कि भगवान उसकी प्रकृति के हिसाब से लेके चलता है, तो वो हिसाब चेंज हो जाता है आपके कॉन्सिक्रेशन से। क्योंकि यदि आपको एक कोई चीज मिल गई, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज या कितना चेंज वो करें, तो उतना तो अपने पास समय ही नहीं है। आपको जितना आप कॉन्सिक्रेट करोगे, माँ आपको उतना ही हाथ में ले लेगी और उतना ही आप में कार्य सिद्ध हो सकता है। इसीलिए भाई, अगर ये अपन स्टेटमेंट मानते भी हैं कि माँ की प्रकृति ही कर रही है जो कर रही है, सो तो एक व्यक्ति के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप कैसे कर लेती है भाई? उसको भी उसके हिसाब से ही, प्रकृति के हिसाब से चल रही है, इसको भी प्रकृति के हिसाब से ही चल रही है। तो फिर एक में ज्यादा काम साधित कैसे हो गया यार, एक के अंदर क्यों नहीं हो गया? क्योंकि कॉन्सिक्रेशन आप जितना कर सकोगे, आप मेरे अंतरंग हो, मैं आपको कुछ भी कह सकता हूं। दूसरा व्यक्ति चाहे लंबे टाइम साथ रहो, एक गेस्ट जैसा सही है। एक सर्टन लोगों के बीच में व्यवहार में आप देख सकते हो, तो एक के साथ आप कई चीजें लिबर्टी ले सकते हो, दूसरे के साथ अब जैसा है जैसा है। तो ये जो जनरली कहा जाता है कि बस उसके हिसाब से भगवान लेके चलते हैं, बात ठीक है, पर वो हिसाब मतलब कॉन्सिक्रेशन। तो यहां ये एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की बात है कि प्रकृति न केवल भ्रांत इच्छा शक्ति वाली, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? Our nature is not only mistaken in will and हाँ, ignorant in knowledge. हमारी जो प्रकृति जो बनी है, किस तरीके की बनी है, ये हम अभी पढ़ जरूर रहे हैं, पर क्या इसको स्वीकार कर रहे हैं? और जिन चीजों को जानते हैं, या जो जनरल हमारे जो आज के इम्प्रेशंस हैं जगत के अंदर, क्योंकि कितनी फास्ट चीजें चल रही है, इंफॉर्मेशन का बोmbardमेंट है, ऐसे के अंदर मैं कहाँ हूं ये पहचानना बड़ा मुश्किल है। आप सोचो, उससे पहले तो आप कर्म कर बैठते हो। हमको रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने आप को रोक, मतलब कर्म में नहीं प्रवृत्त हो इसके लिए रोकना पड़ता है। उससे पहले तो कितनी चीजें तो आ जाती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है वही संस्कार से। इसमें ये समझना कि हम अपनी विल में मिस्टेकन हैं, और जिन चीजों में हम रहे हैं लंबे समय, चलो मैं जिस फील्ड में रहा हूं उसके विषय में क्या मैं सेल्फ श्योर नहीं रहूंगा? तो बुद्धि की ये जो कोक्शोर्डनेस जिसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ये बात वो रिकॉग्नाइज लास्ट तक नहीं करती। वो नहीं करती, इसलिए जितना करती है भगवान उतना प्रवेश करते हैं। तो ये वो कहने हैं, आपकी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं का मतलब ये है, आप भगवान को कितना स्थान देते हो, ये है इसका मतलब। नहीं, हिसाब मतलब अगर वो लिमिटेशन, आप तो ये कह रहे हो कि वो लिमिटेशन ठीक है और भगवान उनको रेस्पेक्ट करके चल रहा है, तो वो लिमिटेशन तो टूटेगी ही नहीं फिर। हम ये कह रहे हैं भगवान को कि मेरे बावजूद काम में ले लेना, मैं तो जो हूं सो ही हूं। अरे उससे तो मैं स्वयं ही प्रसन्न नहीं हूं, तू उसको क्या रेस्पेक्ट कर रहा है?
ये व्यक्ति जो कह पाता है, बिल्कुल कह पाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि विल जो है मिस्टेकन है, आप चाहे ऐसे निर्णय लोगे, ऐसे लोगे, जाओगे गड्ढे के अंदर ही, ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है। और इग्नोरेंट इन नॉलेज, खाली यही नहीं है बट वीक इन पावर, ये भी है। न तो विल है, न नॉलेज है, और साथ ही हमारी जो नेचर है, वीक इन पावर है। ये बात डीप डाउन यदि नहीं समझ में आ जाए, कहने में तो है, आती नहीं, क्योंकि चित्त इतनी सारी चीजों से बना हुआ है। आपके जानने पहचानने से पहले तो रिएक्ट कर बैठता है, आपको तो बाद में पता चलता है। ये तो अब पता चल रहा है कि चीजें कुछ हो रहा है और अपने आप को रोकना पड़ रहा है। नहीं तो अभ्यस्त तरीके से सर्टेन चीजों के प्रति हमारे इंप्रेशन हैं, जाने न जाने बस उनको फटाफट हम बाहर डाल देते हैं। सब ही, इसमें ये थोड़ी है कि बॉडी के अपने रिफ्लेक्स एक्शन है, वो आपसे पूछती थोड़ी है। वैसी कितनी चीज, चाहे आपको संस्कृति से मिल गई, जिस तरीके की अपब्रिंगिंग है उससे मिल गई। इवन श्री अरबिंदो कह रहे हैं पेन और प्लेजर के जो जो रिएक्शंस हैं, ये अभ्यास से हैं। सर्टेन चीज को पेन, इवन फिजिकल पेन, ये अभ्यास है, खाली आदत है। तो अब आप ये सोचो कि कहां तक ये डीप डाउन ये चीज गई हुई है। यहां तक यदि हम नहीं जाएं, मूलभूत काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉब्लम तो इस नेचर की है। ये हम रिकॉग्नाइज करें और ये साधना अपनाए बिना, प्योरली अपने आप को मां को दिए बिना ये काम नहीं हो सकता, इसीलिए कोई मूलभूत काम नहीं होता। प्रॉब्लम इस कड़ी के अंदर है। अगर इस तरीके की नेचर है, इसको लेके आप ये सोचते हो कोई भागवत कार्य कर लेंगे, मुश्किल है। तो यही बात कर रहे हैं, हमारा टाइटल क्या है, मास्टर ऑफ आवर वर्क्स। कर्मों का हमारा जो स्वामी है, वो डेफिनेटली प्रवेश कर जाएगा, पर वो कब कर जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि माँ मेरे, मैं तो जानता हूं मैं कैसा हूं, एटलीस्ट कम से कम जितना जानता हूं, उसके बावजूद मेरे को काम में ले लेना, क्योंकि मैं जो हूं उसमें तो कोई आशा विशेष है नहीं, पर तू तो सर्वशक्तिमान है। यही बात नवजात जी ने कहा, मैं बैठा था और मैं ये जस्ट यूं सोच रहा था भगवान आए तो मैं उससे क्या कहूं। तो उन्होंने कहा भी मैं तो ये कहूं कि भगवान, यदि मैं सबसे ही खराब व्यक्ति हूं विश्व का, अगर ये मान लेते हैं तो भी तेरे को तो फिर बाद में नया रिकॉर्ड बनाना है। अगर मैं सबसे खराब हूं, नहीं हूं, तो मेरे को ठीक करने में फिर तेरा लगता ही क्या है अगर मैं। तो इसलिए ये बात यदि व्यक्ति कह पाए कि आपको मैं ऑफर करता हूं, और इस ऑफरिंग को रिन्यू किया जाए, तब भगवान आपके अंदर अपनी क्रिया मुक्त रूप से आपके बावजूद करना शुरू कर सकते हैं। वो अगर लिमिटेशन को रेस्पेक्ट करके करेंगे तो अब उसमें तो बहुत हमारा ही समय चला जाएगा। तो जो शुरू की लाइन थी कि वो आपके लिमिटेशन स्कोर को रेस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पर ये ओपनिंग आपके हाथ में है। रामकृष्ण जी को पता था इस सूत्र का, उन्होंने कहा मेरे ऊपर मत छोड़ना, तू ले लेना। तो भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, जहां जो जरूरी हो वो सारे काम, ये चाह के भी वो नहीं कर सके। आप कह तो दो माँ को ये बात, अरे भाई मेरे ऊपर क्या छोड़ती है, मैं, तेरे को पता नहीं कि मैं क्या हूं। तो ये यदि ये रिकॉग्निशन आ जाए, कहने को आता है पर जब कर्म की बात आती है, तो हमारी जो प्रकृति है, कर्म प्रधान प्रकृति, विचार की सुनने से पहले एंटर कर जाती है। आप कहते हो अरे बिल्कुल बिल्कुल हमको ज्ञान कहाँ है, माँ को स्वीकार भी करते हो, पर ये भाग कौन सा है? ये एक भाग है, कर्म में प्रवृत्त होने वाला दूसरा भाग है, वो आपकी पूछता नहीं। जैसे शरीर थोड़ी पूछता है, पीछे से यदि कोई कीड़ा काटता है तो आपको तो पता हुए ऑटोमेटिकली हाथ चला जाता है, चाहे मैं डिस्कशन में लग रहा हो, मत मच्छर है मैं यूं कर दूंगा उसको, या पीछे आग का कोई सेंसेशन हुआ मैं तुरंत ही उसके अंदर। तो जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, वैसे ही आपके जाने न जाने, इसीलिए तो अपने आप को रोकना पड़ता है, ये सारी प्रक्रियाएं, कि अपने आप को इसमें रखो, इस स्टेट के अंदर। अदरवाइज तो आप सोच समझ सको, पकड़ सको उससे पहले एक्टिव पार्ट
कर चुका होता है, ये है। तो ये डीप डाउन हमको ये पता चल जाना कि हमारी प्रकृति ऐसी है, परंतु भागवती शक्ति विद्यमान है, और यदि हम उसमें विश्वास रखें तो वह हमें मार्ग दिखाएगी और हमारी दुर्बलताओं तथा हमारी क्षमताओं को दिव्य प्रयोजन के लिए उपयोग करेगी। आपकी दुर्बलताएं हैं वो भी काम में ले लेगी, और आपको कोई एंडोर्फमेंट्स मिले हैं वो भी काम में ले लेगी। न आप एक किसी के प्रति ईगोइस्टिक कि मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, न आपकी ये कोई डिसअपॉइंटमेंट इस चीज का, देखो मेरे अंदर ये दुर्बलताएं हैं, जो है सो मां का है। यदि हम अपने तात्कालिक लक्ष्य में असफल होते हैं तो यह इसलिए कि उसने असफलता चाही है। भगवान असफलता चाह रहा है, आपको अलग से सफल होने की क्या जरूरत है। अभी यदि कर्म प्रधान प्रकृति है, वो कह रही है मैं सफल होने के लिए कर रहा हूं, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि माँ ने आपको कहा है, और उसको एकदम आप पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देते हो। सफलता है सफलता के लिए नहीं कि आपको परफेक्टली करना है जो माँ ने कहा है, ये जानते हुए कि ये असफल होने के लिए कर रहे हो, पर आप इसलिए कर रहे हो कि मेरे को तो ये परफेक्टली करना है, क्योंकि आपकी सफलता इसमें है कि क्या आपका एग्जीक्यूशन माँ जो चाह रही है वैसा है। आपके लिए सफलता ये नहीं कि इससे ये मिल जाएगा। अगर इन टर्म्स पे भी सोचें तो आप रेफर इसको करते हो कि माँ क्या चाहती है, आपके ये मायने एकदम चेंज हो जाएंगे। अब ये वाली चीज जो है एक साधक या जो माँ को दे चुका वो व्यक्ति ही समझ सकता है। दूसरे को यदि ये मानक कहें, वो समझता है नहीं इस चीज को। इसलिए ये हम हाँ तो करते हैं इन बातों की, पर जब एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है, फिर हमारी जो वो प्रकृति पुरानी वाली थी वो एक्टिव हो जाती है। इसलिए कर्म में जब आप डालते हो इसको, तब इसकी इक्वेशन धीरे धीरे समझ में आती है। और ये अलग अलग भाग हैं आपके, आपके डीपर मोमेंट्स में आप कह रहे बिल्कुल यही बात है। और जैसे ही आपकी एक्टिव प्रकृति आती है, वो वाला भाग पीछे जाता है, कुछ और ही तरीके से बातें, कुछ और ही तरीके से चीजें, वो ही चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। प्रायः हमारी विफलता या दुष्परिणाम ही उचित मार्ग होता है, जिसमें हमें तात्कालिक एवं पूर्ण सफलता से प्राप्य फल की अपेक्षा अधिक सच्चा फल प्राप्त होता है। तुरंत में यदि आपको सफलता मिल जाती तात्कालिक, तो भगवान उसमें कि आप फूल के कुप्पा हो जाते, आपकी आगे की प्रगति रुक जाती। यदि भगवान को ऐसा लगता है तो ये क्या कह रहे हैं, हमारी विफलता या दुष्परिणाम ही उचित मार्ग होता है, जिसमें हमें तात्कालिक एवं पूर्ण सफलता से प्राप्य फल, जो प्राप्त हो सकता है पूर्ण सफलता से, उसकी अपेक्षा अधिक सच्चा फल प्राप्त होता है। दूसरे को इस चीज का सेंस नहीं है, वो आपको ये कहेगा ऐसे थोड़ी होता है, आपको अगर प्रचार करना है ऐसे करो। आपके जाने बिना ही वो वाला पार्ट आपका एक्टिव हो गया, आपको पता ही नहीं चला आप क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो। ऐसे भाग हम अंतर विरोध वाले भाग लेके घूम रहे हैं, इसीलिए वही रिफ्लेक्शन हमारे जीवन का है। क्यों है इतना इनइफेक्टिव, मूलभूत काम है नहीं ना अभी। यदि हम दुख भोगते हैं तो वह इसलिए क्योंकि हमारे अंदर के किसी भाग को आनंद की एक अधिक दुर्लभ संभावना के लिए तैयार करना होता है। पर ये सब्जेक्ट टू आपके कॉन्सिक्रेशन करेंगी ये सारी चीजें काम। अगर आप वो नहीं बोल पाए हो कि माँ इसको काम में ले लेना, और उसके बाद ये नहीं कह पाए कि मेरे बावजूद ले लेना, नहीं तो कल्टीवेशन का और का मतलब क्या है कि कृष्ण प्रेम चले जाते हैं, दूसरे नहीं जाते। ये क्या बात है, कहां से आती है ये सिंसियरिटी। ये विशेष चीज है ये। यहां आप अंतर देखते हो ना चीजों के बीच में, सिंसियर लोगों के बीच में भी अंतर है। जो साहित्य लिखना चाह रहा है एक वास्तव में, अब मीराबाई का संगीत है, कहीं मत क्या मिठास है उसके अंदर। ये नहीं कि भक्त कोई दूसरा इनसिंसियर है, यहां तक नहीं जा पाता, कोई न कोई कड़ी बचाए रखती है।
वो मिठास कहाँ से आ जाती है? ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, पर ये कड़ियां जोड़ नहीं पा रहे, और यथा समय जो हमको करना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे। प्रकृति का अपर हैंड रहता है। हमारी जो निम्न प्रकृति है, यदि आप सैंपल उठाओ, मैं तो देखता हूं खुद का, जैसे आप नींद के अंदर हो, वो सैंपल उठाओ, कोई उसमें विचार या कोई क्लियर थॉट नहीं रहता। सामान्य तरीके से आपका विचार है, उसका सैंपल उठाओ, अनगढ़ सा रहता है, ग्रे मैटर सा रहता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है ना। जितनी देर आप श्री अरविंद के संपर्क में हो, डीपर चेतना में हो, उसमें क्लैरिटी का एक एक जो तत्व है। जो देविका जी, सामान्य यदि सैंपल ग्रे तरीके का है, उसमें कोई चीज, अब जैसे नींद में आदमी होता है, उस समय उठाओ, कोई गठित चीज नहीं, क्लियर कट मेरे जीवन का उद्देश्य ही, उसमें तो अगर आप में एस्पिरेशन है तो बार बार स्थापित ही करना पड़ता है, वो तो आपको सपोर्ट करता नहीं। नींद का आप मैटर उठा के देखते हो तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती ना, वो तो अंधकार में है। ये वाली चीज आप देखते हो तो आपको पता चलता है आपका ये जो प्रकृति जिसकी बात, मतलब बेसिक मैटर इसका बना हुआ है। हाँ, कोई टाइम कॉन्शियस थॉट आ गया, पर वो तो बहुत छोटा पार्ट है ना आपकी एग्जिस्टेंस का। ये वाला पार्ट आपको बेस बना के दे रहा, हमारा बेस इनकॉन्शियंट का, सबकॉन्शियंट का है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भाई, ये आरोहण के बिना काम नहीं हो सकता। ये हमारा नहीं है, तो कॉमन लॉट है ये सारा का सारा। सारे दिन यदि विचार देखोगे तो न तो विचारों पे कोई संयम है, घूमते रहते हैं। जो हमको चीज मिली है, अभी कोई बात कर रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, इन शब्दों के संपर्क में है, कुछ हमको उठा के रखते हैं, बस इसके अलावा, मतलब जो भी शुभ है बस केवल माँ के टच के कारण है। इससे ज्यादा यदि जिस स्टफ के हम बने हैं उसका जायजा लेके देखो तो विचार भी हैं, कोई क्लैरिटी नहीं, भाव हैं वो बिखरे हुए हैं, शरीर के अंदर तो कोई अंधकार ही अंधकार है। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप सोच समझ के करो या वास्तव में माँ इंटरवीन करे, उससे पहले आपकी प्रकृति एक्ट कर बैठती है। हमारी प्रकृति का जायजा इसलिए भगवान इस सेटअप को रेस्पेक्ट करता है, पर उसकी रेस्पेक्ट कितनी रहती है, कितना आप उसको कॉन्सिक्रेट कर पाए, ये है रेस्पेक्ट। जब पूरे तरीके से आपने दे दिया तो वो मुक्त रूप से आपको काम में लेता है, आप मना करो तो भी काम में ले लेता है। आपका अगर मित्र हो, वो गए यार अभी सोएंगे, आप अगर खड़ा हो अभी तो ये करेंगे, जब एक मित्र ये कर लेता है, नहीं तो भगवान अगर कोल्ड होता, माँ अगर कोल्ड ही होती तो कौन जा सकता था फिर उसके पास। तो वो आपको काम में ले लेता है, यही एक आनंद की बात है। माँ की प्रार्थना भी यही है कि भव्यता भगवान इस चीज के अंदर है कि तू हमको काम में ले रहा है, इस स्टफ को काम में ले रहा है। अरे ये स्टफ तो जैसा है वैसा है। तो उसका हम जो स्टेटमेंट शुरू में था उसका जनरली दुरुपयोग करते हैं, वो ऐसे लोग करते हैं। देखो उसकी प्रकृति अपने तरीके की है, उसकी अपने तरीके की है। अरे तरीके की है उसी में से तो वो भगवान को बोलेगा कि मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, ये उसको खुद को प्रार्थना करनी है। और उसी तरीके से, क्योंकि उसकी सिद्धि भी तो विशेष होगी, उसकी प्रकृति एक अलग इक्वेशन है भगवान की। पर यदि वो सुलझाता है तो उसको जो मिलने वाली चीज है या जो वो यहां स्थापित करेगा वो भी तो एक विशेष चीज होगी। तो इसलिए अब इस चीज को लेने का, अब आप, मैं कल से परसों से ये बात कर रहा हूं, वो स्टेटमेंट को लेने का एक तरीका है, एक ये दूसरा तरीका है कि भगवान आपके बावजूद आपको काम में ले लेगा। यदि हम ठोकर खाते हैं तो इसलिए कि अंत में अधिक पूर्ण ढंग से चलने का रहस्य जान जाएं, यहां तक कि शांति, पवित्रता और पूर्णता प्राप्त करने के लिए भी हम अति प्रचंड रूप में उतावले न हों। शांति, पवित्रता और पूर्णता कैसे नहीं होगा आदमी इनको? शांति आए, किसको अच्छा नहीं लगता? आपको यदि वास्तव में शांति का अनुभव हुआ हो, क्या आप बार बार उसको रीगेन नहीं करना चाहोगे? भाई कौन व्यक्ति ऐसा है, ये अभी पढ़ तो लिया मान लो, अभी तो शांति का अनुभव है नहीं, इसलिए ये सारे रिट्रीट वगैरह में क्यों जा रहे हैं? इसी की खोज में जा रहे हैं कि भैया यहाँ थोड़े दिन मोबाइल से भी एक बार छुट्टी मिलेगी,
अब तो मोबाइल ही सिर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है, और बातें क्या मतलब। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है कि ये कहाँ है ये चीजें। शांति, पवित्रता, आप प्योरिटी मेंटेन कर रहे हो। ईमानदार आदमी भी कोई ऐसी चीज में नहीं जाना चाहता ना, भैया मैं पैसे नहीं टच करूंगा। तो पवित्र आदमी है, उसको कहो नहीं ये माँ के लिए तेरे को अपवित्रता में, जो आपको लगती है अपवित्रता, उसमें संलिप्त कैसे हो जाओगे। युधिष्ठिर के यही था यार, अभी तक वाणी से झूठ नहीं बोला मैंने, तो मैं कैसे झूठ बोल दूं। आपको यदि ये कॉन्शियस भान है पवित्रता का, शांति का, पूर्णता, तो प्राप्त करने के लिए हम अति प्रचंड रूप में उतावले न हो। ये तो माँ अपने तरीके से कर देगी। शांति हमारी संपदा अवश्य होनी चाहिए, परंतु एक रिक्त या नष्ट भ्रष्ट प्रकृति की, अथवा उन मार डाली गई या पंगु कर दी गई क्षमताओं की शांति नहीं। सब जगह यही वाली शांति है, जो कर्म में मां का दिव्य कर्म करने के अंदर जो शांति है, इसमें आपकी एक्टिव प्रकृति आ जाएगी, उससे आपको जूझना पड़ेगा। ये आपकी लिमिटेशन है। जिसको आप ये सोचते हो आप एक्टिव हो माइंड के अंदर, वो आपकी लिमिटेशन है। ये धीरे 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 माँ की कृपा रही। अब इसमें कितने बरस जाते हैं, कितने क्या जाते हैं, आप हर चीज में माँ की कृपा को, माँ की चीज को, माँ के आदेश को पुकारते हो, उसकी ओर निहारते हो। सफलता है, सफलता के मानक लेते नहीं, हू बहू वो करते हो आप तो जो माँ चाहती है। इनफैक्ट अब आपकी माँ के प्रति इतना आत्मदान हो गया कि वो आपको फ्रीली काम में लेती है। आप ये कह सकते हो कि आप और कोई दूसरी चीज चाह के नहीं कर सकते। बाइसिकल आप चलाना जानते हो, अब आप कितनी भी उसके ऊपर कलाबाजियां करो, गिरते थोड़ी हो। तो वैसे ही, अरे भाई जिसको आई गई वो, तो कितनी भी कलाबाजी कर लो उसके साथ, घुमाना और करना जो सामान्यतः, दूसरा कहता है यार ये चलती कैसे है। तो वैसे ही जब, और ये रियल है, या तो आप ये कहो भाई ठीक है ये विचार की बात है, ये कहते हैं, ये सुबह सुबह पढ़ लेते हैं अपन ये, तो एक बात है। पर यदि आप मानते हो कि हाँ माँ इंटरवीन करती हैं और आपकी प्रकृति के ऊपर पूर्ण अधिकार कर लेती हैं, तो ये ही सच्चा कर्म करने की अवस्था है। ये ही आपकी प्रकृति को बदल सकती है। तो रिक्त या नष्ट भ्रष्ट प्रकृति, जनरली जो ये जाते हैं ना कि हम ध्यान कर लें, और एक्टिव इसमें नहीं आए, तो प्रकृति का रूपांतर नहीं होगा। इसलिए माँ का जो योग है एक्टिव योग है। अदरवाइज जो जनरली इसके अंदर जाते हैं कि भी प्रकृति को हाथ में लेंगे, ये तो इस तरीके की है। हमसे बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से जानते हैं जो ये एसेटिसिज्म में गए हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि अरे भिक्षा भी मांग रहे हैं, पर उसी मोहल्ले में मांगेंगे। आपकी त्याग या तपस्या से प्रभावित होकर वो लोग ही आपको अच्छे पकवान देने शुरू कर देते हैं। तो क्या भैया यहां तो नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के ये पार्षद थे, तो पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने लोगों को पता चल गया यार ये भक्त हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान लाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं। हालांकि माँ श्री अरविंद की ये कोई पद्धति नहीं है इस तरीके की। अब उनका तो क्या करें, तो फिर उनका ना खाली ये अन्न लेंगे वो बढ़िया होना शुरू हो गया, ये दाना ही लेंगे खाली। अब इन्होंने लास्ट में क्या किया कि जो गाय का गोबर है उसमें से साफ करके दाने निकालेंगे, उनसे ही हम तो करेंगे। अब कहां से कर लोगे तुम हमारे साथ। इस लेवल तक वो गए। बात ये है कि उन्होंने प्योरिटी, ये संस्कृति जिंदा इसी चीज के लिए है, हम भूल गए इन चीजों को। माँ श्री अरविंद की बात करते हैं, देने का मादा हमारे अंदर है नहीं। और दूसरे क्या है कि माँ श्री अरविंद जिस तरीके से इस समस्या को रख रहे हैं, प्रकृति के आमूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें प्योरिटी के चरम की जो कहा जाता है, वो चीजें तो आपने देखी हैं और दूसरों ने उसको प्रैक्टिस करी है। माँ श्री अरविंद इसको बिल्कुल नए तरीके से रख रहे हैं और एक्चुअल ही इसके अंदर मूल काम करना चाहते हैं। ये उसी चिपटाव की बात नहीं कर रहे कि माँ श्री अरविंद का पूर्ण योग है चलो वो ही कर लेते हैं, चलो ये वो नहीं कह रहे।
वो ये कह रहे हैं प्रकृति का परिवर्तन उन तरीकों से भी नहीं हो सकता कि आपने गोबर से दाने बिन लिए, एक्सट्रीम पे चले गए यहां तो। जैनी जो है वो कह रहे हैं मैं तो एक अंजलि खाली बस दिन में इतना सा ही खाऊंगा जो अंजलि के अंदर आएगा, अब क्या कर लेगा शरीर, और वो भी छोड़ देंगे, कोई मेडिकल सहायता नहीं लेंगे। मतलब वो तो जिस एक्सट्रीम के ऊपर जा रहे हैं देखो आप। और फिर भी ये कह रहे हैं प्रकृति अपना रास्ता खूब बढ़िया बढ़िया कर लेती है, अगर इस तरीके से भी करो तो आपको, यहां साफ साफ तो कह दिया, न तो शांति के लिए आपको प्रचंड रूप से उतावला होना, न पवित्रता के लिए होना, न पूर्णता के लिए। आप यदि इनके लिए भी उतावले होगे तो भी आप फिर बाद में माँ की प्रसन्नता तो सेकेंडरी हो जाएगी, ये प्राइमरी गोल्स हो जाएंगे। आप किसी भी तरीके से रखिए, समस्या भारी है ये, इसमें तो साइकिक वाला ही काम देगा। और अब आप समझ रहे हो ना कि बार बार हम जो बात कर रहे हैं, श्री अरविंद बात कर रहे हैं, वो ये नहीं, वो ये कह रहे हैं इनसे किसी से होगा नहीं। और ये सारे प्रयास सिंसियरली ऐसे एक्सट्रीम तक उठा के लेके चले गए हैं जो कि मानव जाति की संभावना के लिए, मतलब जो कर सकते थे पराकाष्ठा कर ली पवित्रता की। अरे ये संस्कृति तो ऐसी ऐसी सतियों की ओर की है, जो प्योरिटी की पराकाष्ठा, दानवीरता की पराकाष्ठा, ये तो संस्कृति तो प्रमाण है इसका। इससे आपने अपनी निम्न प्रकृति को कुछ लगाम लगाई, पर वो अपना रास्ता कर लेती है। श्री अरविंद और मां कह रहे हैं हमको इसको दिव्य करना है। तो इसके लिए पहले तो आपकी प्रकृति इसको स्वीकार करती है क्या किसी भाग के अंदर, कि वो जो पहली लाइन है कि वो अज्ञ है, कहने को नहीं, लिए नहीं। जैसे ही चर्चा आती है कि अपन ये करेंगे, वही हम कि वही तरीके जो जगत ने देखे हैं, तुरंत आप वही बात करना शुरू कर देते हो। और माँ से नहीं लेते कि माँ आप क्या चाहती हो, क्योंकि आप ये देखते हो माँ जो चाह रही है वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, या आपको प्रैक्टिकल नहीं लगता वो, या उसमें समय ज्यादा लगेगा, अरे ये तो आपने बता दिया ये तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें सफलता जल्दी मिल जाएगी, इसमें ये हो जाएगा, और आप फिर उसी दुष्चक्र के अंदर फंस गए। ये बात बताए कौन, पेचीदा है ये। क्योंकि हम कोई बैठ के ध्यान कर लें, शांति में चले जाएं, नीरवता में चले जाएं, हम डीप मेडिटेशन में, ट्रांस में चले जाएं, उसकी शांति और उसका एक अपना आनंद है, एक बार अगर आपको मिल गया तो आप बार बार उसकी इच्छा नहीं करोगे। अगर आपको कहीं गए और अच्छी उसमें शांति में हो, और उस शांति से आपको क्लैरिटी आ गई और आ गई। महेश योगी सबसे पहले इसीलिए वेस्ट में फेमस हुआ। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल हम अब रिकॉग्नाइज करते हैं इंडियन स्पिरिचुअलिटी को, उनके लिए तो स्पिरिचुअली रिड्यूस डाउन टू ये कर दिया। यार इससे तो व्यापार ठीक चलता है, कैलकुलेशंस बढ़िया होते हैं, परिवार बढ़िया रहता है, ध्यान ठीक है ये, वही बात हम करते हैं। एक्चुअल में कि जो फाइन लाइन है इसको हम डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये भ्रम का कारण है। इतने लंबे समय से आप इस विश्व का जो जो मोस्ट पावरफुल साहित्य उसके संपर्क में हो, श्री अरविंद के संपर्क में हो आप इतने साल से, और फिर भी अब जो भगवान किस तरीके से मोल्ड कर रहा है, क्या वो गले उतर रही है ये बात? इस तरीके से करेगा तब तो बहुत जीवन चाहिएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक कड़ी की ले ले अपने हाथ में, और मेरे बावजूद मेरे को काम मिले, ये वाली बात जो कह पा रहा है, ये अपने आप से पूछो कह तो पा रहे हैं क्या हम? और दूसरा स्टफ आपका जितना है वो कह पा रहा है क्या? शांति हमारी संपदा अवश्य होनी चाहिए, परंतु एक रिक्त या नष्ट भ्रष्ट प्रकृति की शांति में बिठा दिया मेरे को एक कमरे में बंद करके, न मैं कहीं जा रहा हूं, न कहीं आ रहा हूं, न कोई कर्म कर रहा हूं, अथवा उन मार डाली गई या पंगु कर दी गई क्षमताओं की शांति नहीं, जो चेष्टा करने में समर्थ ही नहीं रहती। पर ये कर्म कौन सा करोगे? जो मां कहेगी वो करोगे, जबरदस्ती कर्म में आप नहीं हो सकते। इनिशिएशन कर्म का मां लेगी। ये तो बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने ये लाइन पढ़ी है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है सर कि हमने चेष्टा ही करना बंद कर दिया, ध्यान में बैठ गए और हाँ पंगु है आपको। हाँ।
ये तो यही बड़ी है, बात है। यही है। आपको जितने भी जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक साहित्य जो आपको बहुत प्रभावित करता है, वो यही है। ये तो केवल श्री अरविंद ने ये बात ऐसे कही है, और तो कहीं है ही नहीं ये बात। हाँ, बहुत कि जबरदस्त। आपको जो वो ध्यान और ट्रांस या शांति कह रहे हो, वो तो पंगु है। ये बात तो श्री अरविंद कह रहे हैं। क्या साहस चाहिए ये कहने के लिए? या तो ये है कि आपको कोई मतलब नहीं है, मैंने कह दिया ही वहीं। आप एक आश्रम की स्थापना कर रहे हो, आप एक नवीन चीज यहां धरती पे लेके आ रहे हो। रविकांत जी, ये कहने के लिए क्या चीज चाहिए? ये देखो आप, श्री अरविंद ने जो स्थापना करी है, वहां आश्रम की स्थापना करी है, ये कोई उनकी कोई चीज सामान्य नहीं है। पर हम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या किया है। ये बात तो, नहीं तो अवाक रह जाओ। क्या आप ये समझ पा रहे हैं ना? ये रविकांत जी, आपको तो महसूस हुआ कि अरे ये तो जबरदस्त बात है, बाकी तो पंगु ही नहीं, पंगु मैं कर रहे हैं। पढ़ा भी है, और आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे और क्लियर हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छी हाँ, तरीके, बहुत मैंने अच्छी तरीके। पहले सेंटेंस को इसलिए रोक लिया, यहां हाँ तो सारे करेंगे, पर जैसे ही कर्म की बारी आएगी करेंगे वही। पहला जो सेंटेंस की आपकी प्रकृति को रेस्पेक्ट करके चलता है, इसका गलत उपयोग, दुरुपयोग ही होएगा, गलत अर्थ ही लगाया जाएगा इसका। ये सही अर्थ लगा सकते ही नहीं इसका। क्योंकि कर्म की ओर जैसे मुंह करोगे, आपकी वही प्रकृति जो है, जो उन चीजों की बनी हुई है। भाई नींद है, वो तो हमारी जैसी है वैसी है, जिस स्टफ की बनी हुई है उसी स्टफ का शरीर एकदम घोर अंधकार का बना हुआ है। आपकी जो मानसिक प्रकृति है, उसमें लाइट नहीं है। बुद्धि का केवल वो भाग जो मां श्री अरविंद से कुछ समय या जितना भी आपका जुड़ा रहता, उसमें थोड़ा प्रकाश है। उसके अलावा कौन सा भाग है जिसके अंदर प्रकाश है? ये बताओ। अगर आप अपना जायजा लेते हो, किस स्टफ के हम बने हुए हैं? आप लेते हो या नहीं लेते पता नहीं, लेते ही हैं भाई सारे अपने अपना। तो नींद में आप उठते हो तो बस, क्या स्टफ है वो, कैसा महसूस करते हो उसमें? स्लंबर है एक तरीके का। नींद में कोई, ठीक है, किस किस स्टफ की बनी होती है वो तो आपकी कोई एस्पिरेशन कोई हो, वो अगर कोई दर्ज कर जाती है तो थोड़ी बहुत उसमें कुछ परिवर्तन करती है। बॉडी का जो स्टफ है आपका, वो उसको महसूस करके देखो, उसमें कोई प्रकाश ही नहीं है। या कंटिन्यूअस जो ट्रेन ऑफ थॉट्स या विचार जो आपको, जो रेगुलरली आप में बोम्बार्डमेंट हो रहा, उनको देखो, उनमें कोई चीज नहीं है। एक्चुअल में तो आप अपनी स्थिति जानो तो बार बार माँ की ओर मुड़ना तो कॉमन सेंस की सी बात है। ये कॉमन सेंस है कि माँ बताओ हमको क्या करना है। क्यों दीपक? अपनी जब प्रकृति देखते हैं। हाँ, नहीं, डेफ़िनेटली ये बात ऐसी है, हमारी प्रकृति बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो हर बात में अपने आप को प्राइमरी पॉइंट पे रखती है, वो सारी बात ठीक है, डेफ़िनेटली वो चीज़ ठीक है। लेकिन अब वही कल अपन जो बात कर रहे थे कि मैक्सिमम टाइम पे अपने आप को कंटिन्यूअसली भी सवाल हज़ार है, जवाब एक ही कि जितना ज़्यादा हो सके हम ये ऐसा है, और अपने आप को जज किए बिना कि माँ जो मर्जी हो तू करवाए जा, तो वो डेफिनेटली वो मैंने मेरे जीवन में देखा है, वो हमें ऐसी सिचुएशन में डालती है जहां पर आप सिंसियर होने के लिए मजबूर होते हो। तो सेविंग चीज और जो बहुत प्राइमरी चीज ये है कि न में भक्त प्रणश्यति, हमारे को अगर कितने भी आउटर मोड पे अपन ने दिया है और उसको हम उसको कॉन्स्टेंटली पकड़ के रख सकते हैं, तो डेफिनेटली वो हमें आगे लेके चल सकती है। फिर ये प्रकृति की कमजोरियां हैं, इस पे कितना भी एम्फेसाइज करो कोई फायदा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हम्म। वो हाथी से भी हड़ बुआ लेती है, वो हमसे सब काम करा लेगी, जो करना है हाँ। कर लेगी, जो होना है हो हाँ, जाएगा। तो तो हमारा यही बात प्राइमरी अपन, इंपॉर्टेंट चीज ये बिल्कुल है कि एकदम उस बात पे यही ध्यान दें। बात पहले सेंटेंस में हमने कह दी कि वो रेस्पेक्ट करने का मतलब, यदि आप ये वाली चीज कह सको कि माँ ये तो प्रकृति है, जैसी है वैसी है, तू मेरे बावजूद काम में ले लेना, ये यदि कह सको तो ले लेगी, बिल्कुल ले लेगी, आपके बावजूद काम में ले लेगी। इसी में आनंद है, इसी में मजा है। नहीं तो बच्चे का क्या कल्टीवेशन कर लोगे आप? बच्चे का भी कितना कर लोगे? जो दीपक ने शब्द काम में लिया, स्टबर्न यदि है, वो करना ही नहीं चाह रहा। एक है बेचारा अज्ञानी तो है, चाह रहा है, तो वो मेहनत कर लेगा। आपने कितनी भी बार उसका होमवर्क काट दिया, वो चित्त पे नहीं लेता होगा, अरे नहीं नहीं फिर करेंगे, एक ये एटीट्यूड।
और दूसरा कहता है ना मेरे वाले को आप कैसे, अब कितना सीख जाएगा वो, ये बताओ क्या सीख जाएगा वो। तो ये वाली कड़ी यदि हम कह सकें, पर वो तब कहोगे जब आप प्रकृति की ये गांठ को समझ जाओगे। ये बात यदि डीप डाउन आपको समझ में आ गई, और हमको आई हुई है, एक पार्ट पे तो आ रही है, जिस पार्ट पे मैं तो बेसिकली ये नहीं कह रहा कि आपका कॉन्शियस पार्ट, मैं कह रहा हूं जिस स्टफ के हम बने हुए हैं, उस स्टफ को यदि आप जायजा ले, जैसे नींद का जो स्टफ है, शरीर का जो स्टफ है, विचारों का जो सो कॉल्ड स्टफ है, माँ के विचार को यदि अलग कर दिया जाए, जो आप कह रहे हो नहीं बार 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 उसको अपने को तो ये करो, वो वाले पार्ट को हटाओ, तो ये स्टफ बचता किस चीज का है फिर? क्यों दीपक? जो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं वो तो स्टफ अंधकार का स्टफ है। हाँ, पर इतना इतना उस पे इतना एम्फेसिस करने की आवश्यकता नहीं, वो तो हो जाएगा चीज, जैसे ड्यू कोर्स में आगे चलेंगे तो वो जैसा हाँ भी वही कह स्टफ रहे हैं है यहाँ, वो भी करता वही जो जाएगा। टेक्स्ट जो कह रहा है ना कि हाँ इसमें हाँ। अदरवाइज तो आप शांति में क्यों नहीं जाओगे, ये बताओ। हम्म, अगर आपको महसूस हुई, अभी तो सच्चे हम्म, अर्थों में ट्रांस है, पवित्रता है, पूर्णता है, पवित्रता मेंटेन ही नहीं करते हम। पवित्रता की तो जो 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 सुंदर चीज है उसका तो हमको देखो पता नहीं। तो इसलिए ज्ञान की जो जो प्यास है, या ज्ञान जितना पवित्र आपको करता है, कौन व्यक्ति है जो ये कह देगा नहीं ज्ञान और अज्ञान ये दोनों माँ को चढ़ाओ? ज्ञान में जो प्रकाश है और उसका जो आकर्षण है, एक आप अंधकार में थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, और एक आपको ज्ञान आ गया। कौन व्यक्ति है ये कहना आसान है, पर क्योंकि अभी है नहीं, ये वो दूसरे कह रहे हैं यार ये अज्ञानी है, इनको क्या पता। वो जो गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म में वो यही कह रहा है भैया तुम सन्यासी बनो, हमको क्या दिक्कत है, पर गर्म पानी की नल लगी हो तुम्हारे, ये ऑप्शन हो, तो वो तुमको सन्यासी होने से थोड़ी रोक रही है। अच्छा घर हो, इससे तुम्हारी इफेक्टिविटी बढ़ जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, एज इफ उसने इंडिपेंडेंट मान लिया उसको। यही तो अपना वो जो सूक्ष्म बात है उसमें गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म के अंदर ये है। हम इसको मूलतः बात उस पे आग्रह की नहीं, बात ये है कि इस स्टफ के हम बने हुए हैं, जब तक ये नहीं कहें ये कड़ी नहीं टूट सकती, हम तो ये कह रहे हैं। ये इसका पहले तो रिकॉग्निशन, और फिर तो बाद में बार 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 बार, क्योंकि जायजा लिए बिना ये चीज एंटर कर जाएगी। इसको आपको अकाउंट करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये प्री मैच्योरली कह दो शांति आएगी, भी उसके काल भी आएंगे। आप ये थोड़ी कह रहे नहीं मेरे को शांति नहीं चाहिए, उसका क्या टेस्ट होता है, अरे अभी तो जीभ के टेस्ट से ऊपर हम नहीं हुए, और बातें छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं और दूसरे जो टेस्ट हैं जो बिल्कुल ट्रिवियल है, जो बुद्धि को समझ में आ गई है ट्रिवियल है, वो नहीं छूट रहे। आध्यात्मिक शांति आप क्या कह रहे हो, मतलब उससे व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो माँ के काम में जाऊंगा। ऐसा कौन व्यक्ति है? ये तो माँ के सिवा तो और कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं इस काम के लिए, जिसको क्लैरिटी आ गई। या जो मान लो सावित्री के अंदर आप हो और उसका आनंद आप ले रहे हो, उसको छोड़ के कोई कहते नहीं यार अपन तो वो करेंगे, ये कौन कहेगा मेरे को, ये बताओ। या तो उसको मिली नहीं वो अच्छे पकवान छोड़ के आपको कहे कोई, तो अभी इसको कैसे रखें? ये तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात। अभी हमारी प्रकृति को मिली क्या है इनमें से? तो हम ये प्री मैच्योरली कहते नहीं हमको इससे मतलब नहीं है, ये बात नहीं है ये। और इसके ऊपर ध्यान दो, शांति हमारी संपदा अवश्य होनी चाहिए, पर सच्ची पीस होगी नहीं, आप कर्म कैसे करोगे? अभी मिल गई क्या आपको? किसको मिल गई ये बताओ तो सही। तो ये पढ़ने से हम ये कह दे नहीं हमारी संपदा होनी चाहिए, पर ये अरे पर नहीं, ये श्री अरविंद बहुत अलग बात कह रहे हैं। परंतु एक रिक्त या नष्ट भ्रष्ट प्रकृति की, और ये वो असेटिक्स हैं जो इस मार्ग में गए क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति को टेम करने की कोशिश करी, और वो ये कह रहे हैं यार कुत्ते की पूंछ है, काम नहीं बनता इसमें, तब वो मार डालते हैं। पवित्रता किस स्तर की मेंटेन कर रहे हैं? शारीरिक पवित्रता, चारित्रिक पवित्रता, नैतिक पवित्रता, और वो जरूरी है। ब्रेन ऑफ इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं नैतिक आचरण भौतिक रूप से आपकी प्रकृति को स्खलित करता है,
कौन है हम में से जो ये कह रहा है नहीं हमने बांध के रखी है इसको? तो रिक्त या वो समझते हैं इसलिए उन्होंने कहा अरे बकवास है ये। विवेकानंद जी कह रहे हैं ये कुत्ते की दुम है, अथवा उन मार डाली गई या पंगु कर दी गई क्षमताओं की शांति नहीं जो चेष्टा करने में समर्थ ही नहीं रहती। मैं कितनी भी ज्ञान की बात कर दूंगा पर मेरे से कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मन पूरा मिलता नहीं, यदि यहां आके बैठ जाए तब पता चलेगा कि मेरी बात फ्लॉलेसली चल भी रही है या मैं खुले दिल से उससे मिल पा रहा हूं या नहीं मिल पा रहा हूं। पता चल जाएगा इन चीजों का, क्योंकि हमने उन्हें तीव्रता, आग्नेयता या उत्साह और ओज के अयोग्य बना डाला है। पवित्रता हमारा लक्ष्य अवश्य होनी चाहिए, किंतु एक शून्य या निरानंद एवं कठोर उदासीनता की पवित्रता नहीं। तो ये कौन सी होती है? कौन सी वाली होती है ये प्योरिटी? कि आप अक्षुण्ण रूप से वही करो जो मां आप के माध्यम से चाहे, कि आपका बीइंग देख के ही कोई कह दे ये तो मां बोल रही है इसमें से, तो आपका अपना कुछ नहीं हो। बिना सोचे एलिमेंट्स प्रवेश करते उनकी बात नहीं, सोच के प्लानिंग करके वो काम कर रहे हैं जो हमको पता है ये मां का नहीं है। ये नहीं हो सकता ऐसे के अंदर। पवित्रता कहें किसको? प्योरिटी यही है, मां जैसा जितना जैसे चाहे हम बस वैसे ही हों, न ज्यादा न कम। अभी हमारे इंडिपेंडेंट मानक है सफलता असफलता के। आपकी बात पे इतने लोगों ने तालियां बजाई, इतनी व्यूअरशिप है। अगर ये आपका गोल है तो आप, यही इंटीग्रल एजुकेशन की बात, एजुकेशन में यदि आप तो कहो मेरे को तो ये प्योरिटी मेंटेन करनी है, होनी हो सो हो। किसी भी चीज में आप अगर संगीत के अंदर भी उस सभा की ये देखते हो कि इसकी सफलता लोगों के ऊपर निर्भर करेगी, तो ऑलरेडी कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने बरसों मेहनत करी है और उनकी छंटनी वैसी हो जाती है उनकी सफलता से, और वो जब आपको नुमाइश के अंदर नजर आते हैं, छंटनी कर रही है ना प्रकृति। सच्चा संगीत जो है वो कहाँ है? इसलिए ये जो क्षति हुई, आप बात तो करते हो अब संगीत नहीं है, अब कला नहीं है, भारतीय संस्कृति के अंदर जो इंट्यूशन था वैद्य का वो नहीं है। अरे तो उसके कारण और दूसरे थोड़ी हम है ना। क्या आप अपने आप को देना चाहते हो इसमें? प्रश्न बहुत सीधा सा है। ये जो आप सोचते हो कि आप ये कह रहे हो ये बुर्जुआ का आदर्श है, श्री अरविंद कह रहे हैं जो बातें करता है पुराने समय को तो क्या बताता बढ़िया यार, अब देखो कितना खराब हो गया, बच्चे ठीक नहीं रहे, ये ठीक नहीं रहा, टस से मस नहीं होना चाहता। अगर ये पार्ट को आप अपनी प्रकृति में एक्नोलेज नहीं कर पा रहे, या अरे ये क्या है, ऑफर किसको करोगे, यज्ञ किसका करोगे, यज्ञ कैसे करोगे? तो पूर्णता की हमसे मांग की जाती है, पवित्रता जरूरी है किंतु शून्य या निरानंद एवं कठोर उदासीनता की पवित्रता नहीं। मेरे को मतलब नहीं है उदासीनता, मतलब जी मेरे को मतलब नहीं है, मैं पैसों के हाथ नहीं लगाता, अरे तू तो माँ के काम के लिए अयोग्य हो गया, मेरे को इस चीज से मतलब नहीं है, मैं गले नहीं लगाता किसी को, मैं दूरी रखता हूं। ये उदासीनता, गले लगाओ, उसके अंदर जो इंप्योरिटी आती है उसको दूर करो। प्रॉब्लम गले लगाने के अंदर या प्रेम करने के अंदर नहीं है, प्रेम के अंदर जो अशुद्धि आती है। पर आप इसको कैसे करोगे? देखो ये नहीं कि मैं अब गले ही लगाना शुरू कर दूं, ये तो मूर्ख लोग कोई कहे तो कहे। इसलिए मानसिक रूप से अब मजबूरी है हमारी कि हम इसको खोल रहे हैं। बाकी इन लाइनों से बढ़िया तो अब जब श्री अरविंद ने लिख दिया तो इससे बढ़िया तो और क्या कह सकते हो। ये हमारी मजबूरी है कि हम बोल रहे हैं। बाकी तो अगर कर सको तो आपका जीवन इसका दर्पण बना दो, अगर कर सको तो। बातों में तो क्या मतलब है? मेरे को मेरे अंदर ही कितना काम करने को दिख रहा है तो उस पर काम करूं, मैं इधर उधर की बात क्यों करूं? और माँ कह रही है वो छोटे छोटे भाव या ये चीज नहीं, वो पूरे पूरे जगत हैं जो डिसीव कर रहे हैं भगवान को। ये जब तक मैं जानता हूं तब तक तो करने का काम साफ साफ है।
पूर्णता की हमसे मांग की जाती है, पर परफेक्शन किसको कहते हो? सेल्फ परफेक्शन करेंगे किताब पढ़ के, अपने बलबूते के ऊपर। ऑफर मैं करना ही नहीं चाहता, सरेंडर भी मैं मेरे तरीके से करना चाहता हूं। तो आप यदि देखो तो सारे उदाहरण आपको चारों तरफ नजर आ जाएंगे। पूर्णता की हमसे मांग की जाती है, परंतु उस पूर्णता की नहीं जो अपने क्षेत्र को संकुचित सीमाओं में घेर कर अथवा अनंत की नित्य विस्तारशील कुंडली को मनमाने ढंग से छोटा करके ही अस्तित्वमान रह सकती है। बस ये छोटा सा दायरा बनाया, इसमें मेरा तो देखो यही है, ये कोई बात नहीं भी। हमारा लक्ष्य दिव्य प्रकृति में रूपांतरित होना है, परंतु दिव्य प्रकृति कोई मानसिक या नैतिक नहीं, वरन एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसकी उपलब्धि करना, यहां तक कि कल्पना करना भी हमारी बुद्धि के लिए कठिन है। ये बात हम स्वीकार करते नहीं, तुरंत कोई बात हो उसमें देखो कैसे कूद पड़ते हैं। जब तक आप ये कहने का साहस नहीं कर पा रहे, मेरे बावजूद मेरे को काम में ले लेना, कह के तो देखो दूसरे भाग इंडिपेंडेंटली कैसे हो सकती है। और दूसरी चीज, वो आपकी आध्यात्मिक नियति में रोक लेंगी आपको। हमारे कर्म तथा हमारे योग का स्वामी अपने काम को जानता है, इसलिए रेस्पेक्ट करना है या नहीं करना वो भी उस पर छोड़ दो। अरे रेस्पेक्ट आपका करता रहे। एक संगीतकार को आप ये क्या कहते हो, या वैद्य को क्या कहते हो? भैया देख, मेरे उछल कूद को तो तू देखना मत, जो मेरे लिए जरूरी है ना वो करवा लेना। समझदार आदमी भी ये कहता है, देखो ऐसा है, मैं तो हूं मूडी आदमी, आप मेरे को बता देना और मैं थोड़ा इधर उधर करूं तो कान खींच लेना, थप्पड़ मार लेना, कुछ भी कर लेना। हाथ जोड़ के विनती ये है, आपको जो उचित लगे वो कर लेना, मतलब ये पूरा अधिकार मैं आपको दे रहा हूं। मेरे मोमेंट्स ऐसे आते हैं, हो सकता है मैं रिएक्ट कर जाऊं, मेरी आपसे सच्ची विनती है, उसको आप मेरा सच्चा स्वरूप न मानना, थप्पड़ मार लेना, मेरे ऊपर अधिकार जमा लेना। ये कहोगे अगर हृदय से, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले ले लेगा आपको। यूं आपकी प्रकृति ऑलरेडी, मतलब उसमें करने का, दूसरे करें यार तेरे को तो ऑलरेडी परफेक्टेड प्रकृति मिली है, तू करेगा क्या? झूठ तू वैसे ही नहीं बोलता, हाथ में वैसे ही परफेक्शन है, सोता वैसे ही ठीक है, तू कॉन्शियसली सोता है, ये करता है वो करता है। आप हो सकता है अपने परफेक्शन के भान से कुछ आपको है, कुछ महत्वाकांक्षा दूसरे भर देते हैं आपको, वो नीचे ही नहीं आने देते। ऐसे में कोई जरूरी नहीं आप एक कदम आगे चलो, वहां आपके अंदर कमियां ही कमियां हैं, आपको उसका सेंस है। माँ को कह देते हो, माँ संभाल इसको। ये एक्चुअल में शब्दों की मजबूरी है, क्योंकि अगर आप राइट स्पिरिट में नहीं हो तो आप सारों का, इनका भी छिद्रान्वेषण करोगे। आप ये पाओगे कि श्री अरविंद के वर्क्स के अंदर भी आपकी जो ये बुद्धि है वो कंटिन्यूअसली मीन में एक, बस श्री अरविंद को क्योंकि आप कह नहीं सकते भाई श्री अरविंद हैं, तो एक दूसरे भाव से हाँ हाँ श्री अरविंद है इसलिए स्वीकार कर रहे हो। बाकी बुद्धि को यदि चांस दिया जाए और उसकी सुन सको तो मीन में एक, तो उसमें भी निकालेगी वो। तो इन सारों को ये जानते हुए कि शब्दों की लिमिटेशन है, बात तो उस भाव की है, और ये रियल है, ये स्टेट्स रियल हैं। अरे आप तो जानते हो, क्या आप प्योरिटी का आनंद ले रहे हो क्या? प्योरिटी क्या होती है वो देखो तो सही, मानसिक चित्रण तो करो उसका। पवित्रता क्या होती है उसका चित्रण तो करो। शुद्ध तरीके से माँ को देना क्या होता है, मतलब क्या, कैसे दें, दें कैसे, रखें कैसे इस बात को। जीवन ही उसका माकूल तरीका है, जीवन बेस्ट कैनवस है वैसे तो। बाकी तो इसकी अभिव्यक्ति संगीत में हो सकती है, कला में हो सकती है, वाणी से हो सकती है, हर तरीके से हो सकती है, पर इन सब को समाहित करता आपका जीवन, और उसमें वही रंग आएंगे, कहने से नहीं होगा।
आपके प्रोजेक्शन वही आएगा पर्दे के ऊपर जो पीछे होगा, और पीछे जो निर्माण होगा वो उसके सोर्सेज जो श्री अरविंद बता रहे हैं सबलिमिनल से आता है। जो हायर सोर्सेज से उसमें रंग आएंगे, आपके डीपर सोर्सेज हैं उसके रंग आएंगे, और नीचे सोर्सेज हैं उसके रंग आएंगे, पर्दे के ऊपर वही रंग आएंगे। ये प्योरिटी हम में से कोई सा इस तपस्या में से गुजरना चाहता नहीं, इसलिए अब जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं। डेफिनेटली माँ काम करवा रही है, हम सारे किसी न किसी भाग के ऊपर हमने कहा भी है, पर ये गुत्थी तो ये वाली है, क्योंकि ये अगर इतनी सिंपल होती तो श्री अरविंद अनाया जबरदस्ती इतनी बातें कह रहे हैं। इसको रिड्यूस डाउन नहीं करना चाहिए, श्री अरविंद को ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। जनरली आप देखोगे अपनी सेशन के समय भी कई बार प्रयास ये होता है कि इसको ट्रिवियलाइज कर दिया जाए, उस वातावरण को वैसे ही नॉर्मल सा कर दिया जाए, हंसी मजाक। वो एक कॉमन सी चीज है, माँ के समय भी वो करते थे, तो माँ ही उनको कहती डोंट ट्रिवियलाइज श्री अरविंदो। एक कॉमन सी प्रकृति है, सारे समय हम उस स्टफ के बने होते हैं, इंटेंसिटी आपको चारों तरफ वातावरण तो मेंटेन नहीं कर पाते। ये तो अभ्यास की बात है, हमारी प्रकृति को कंटिन्यूअस इंटेंसिटी में रहने की आदत ही नहीं है। तो हमारे कर्म तथा योग का स्वामी अपने काम को जानता है, और हमें उसे उसके अपने साधनों और उसके अपने ढंग से हमारे भीतर कार्य करने देना होगा। यही सबसे मुश्किल चीज है, उसके अपने तरीके हैं। यही पूर्ण योग की दूसरी प्रक्रिया है। पहली तो है आत्मसमर्पण समर्पण का संकल्प। आपको लगता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट नहीं कर रहा। मैं एक इस बात को बार की आपके लिए सहज हो जाए, नहीं तो हमारी प्रकृति भूलने की होती है। पहली प्रक्रिया पूर्ण योग की ये है, और इसका एक्चुअल अर्थ हो सकता है कोई दिन आपकी यों क्लियर, अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं ये। और ये इतनी सहज नहीं है, सहज होती तो ये इतने सारे जो जो पंथ हैं या जो समझदार लोग हैं वो क्यों नहीं कह रहे फिर इस तरीके से। योग को जिन्होंने पतंजलि ने और ने जिन्होंने भी फ्रेम किया है, श्री अरविंद की बात क्योंकि हमने पढ़ लिया इसलिए हाँ, वो क्यों कहती है आपकी प्रकृति, वो भी आप समझना कि क्यों कहती है ये, विचार करना। जो ये हाँ का इंप्रेशन आता, हाँ हम समझ गए क्यों कहती है वो, जिससे कि और अन्वेषण नहीं करो और कुरेद के नहीं पूछो, तो प्रकृति ये कहती है हाँ समझ गए, तो समझ गए तो मेरा जीवन, अरे यार रिफ्लेक्ट करके देखो ये क्या है ये। तो सबसे मुश्किल काम यही है जो ये वाली लाइन है, और हमें उसे उसके अपने साधनों और उसके अपने ढंग से हमारे भीतर कार्य करने देना होगा। और हम तो समझ के बैठे, हमको पता है ये काम कैसे होगा, ये वाली चीजें ऐसे होंगी, ये वाली चीज ऐसे होगी। अरे भैया आपके पास प्योरिटी तो है, लोगों को प्योरिटी से क्या मतलब है, उनके टेस्ट की चीज दो, तो आप तो बाजारू हो गए। एक सेकंड के अंदर आप देखते हो ना, आप तो वो करोगे जो मां चाहेगी। ये आप कर नहीं पाओगे जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। मां जो चाह रही है वो रिजल्ट अभी तक हम देख नहीं रहे, उसका पता ही नहीं। तो ये कड़ी धीरे धीरे हम ये चर्चा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये संकल्प किया है कि आप सबने ये जो संकल्प किया, इसलिए ये बात आप स्वीकार कर पा रहे हो। एक पार्ट में डेफिनेटली वो पार्ट में प्रकाश है, इसका पता चल जाएगा यदि ये वाले भाग के ऊपर आप प्रकाश डाल पाओ, आप डिटेल में काम करना शुरू कर देंगे। ये बात है इसमें। क्यों रविकांत जी, अब ये कर्मों के स्वामी वाला टाइटल कुछ समझ में आता है? ये तो बहुत मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज आप बता रहे हैं, मगर वही चीज बार बार आ रही है कि इसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कैसे करें। सरेंडर करना पड़ेगा, माता जी तेरी इच्छा पूरी हो, एक लाइन बस ध्यान में रखनी है। हाँ, ये मगर प्रश्न ये है ना कि उसकी इच्छा के बीच में अपनी इच्छा घुसेड़ देते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना। नहीं वो तो ठीक है, इच्छा घुसेड़ देते हैं, पर ये अगर हम ये कह भी रहे हैं कि माँ तेरे तरीके से करवा, तो जायजा लेके देखो तो फिर ये हुआ क्या। अब ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, आप सीरियस होगे, सिंसियर होगे तो हेल्प भी मिल जाएगी, नहीं तो व्यक्ति भ्रम के अंदर ये कह के
क्योंकि ये माँ की प्रार्थना है, लेट दाई विल बी डन नॉट माइन, और रेटरिक की तरीके से सारे काम में लेते हैं इसको। कुछ थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिए तो वो थोड़ा ज्यादा काम में ले लेते हैं, जीवन है उसी घरट के अंदर। अच्छा, पता आप कर नहीं सकते कि इनमें मूलभूत क्या अंतर है। मैं कह रहा हूं मां श्री अरविंद भौतिक रूप से विद्यमान है, तो आपको पता नहीं लग सकता ये क्या कर रहे हैं। निरोध वरण को पता नहीं लग सकता, निरोध वरण की कल मैं चिट्ठी पढ़ रहा था, जबकि उन्होंने तो 12 years विद श्री अरविंदो लिखे, उनके साथ कमरे में है तो पता नहीं लग सकता, और दूसरे की बात छोड़ो तो हमको पता लग ही नहीं सकता। तो ये जो बुद्धि के गहरे जमे हुए भ्रम है, ये पहली बार मां श्री अरविंद निकालते हैं। नहीं तो जनरली आपको नैतिकता की बातें पढ़ाई जाती है, नहीं सत्य का आचरण करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये देखो आपको बैठ के कैसी कैसी बातें पढ़ाते हैं। अब ये अंतर तो करो कि श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, माँ जो बात कर रही है, उसको प्रकाश में लाने के लिए तरीके भी वही होंगे जो श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं। उनको अपने आप को देने के अलावा और मतलब कैसे करें। और ये शब्दों की भी देखो लिमिटेशन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। व्यक्तिगत मोक्ष की कामना का वास्तविक मूल्य, ये तो खैर अब कल करेंगे। तो अब जो भी इसकी, अब क्या आप इससे रिलेट कर पाते हो वो तो और भी अपन इसको खोल सकते हैं डेफिनेटली। तो कर्मों का जो स्वामी है वो आपके तरीके से, पर ये आपके तरीके से कहते ही व्यक्ति तैयार ही बैठा है इसको करने के लिए, आपकी सारी जो मंसूबे हैं इसमें घुसा देते हो, और फिर कहते हो भगवान इसी तरीके से चल रहा है ना। लास्ट की लाइन भी जोड़ो उसके साथ, हमें उसे उसके अपने साधनों और उसके अपने ढंग से हमारे भीतर कार्य करने देना होगा। तो ये तो कॉन्सिक्रेशन से ही होगा देविका जी, पहली लाइन अब जोड़ दो ना इसके साथ। अपन ने नहीं पढ़ी पर ये इसके बिना नहीं हो सकती, ये लॉजिकल बात है। उसके अपने साधनों से करने देना होगा और उसके अपने ढंग और समय तरीके से करने देना होगा। आज बोम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा है, आप समझ नहीं सकते, उससे ज्यादा बोम्बार्डमेंट है, आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, इतना मुंह में ठूंसा जा रहा है इंफॉर्मेशन, पता नहीं क्या क्या ठूंसी जा रही है। इससे एक्चुअल अभी कोई पर्सपेक्टिव किसी के पास कुछ नहीं है। सूचनाएं भी इतनी ज्यादा हैं पर रखो कहां, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। यही वाले पार्ट के अंदर हम एक्चुअल में अगर अपनी प्रकृति से पूछे, उसको कोई सरोकार नहीं है, उसके अपने ढंग से कैसे करने दोगे भाई। हाँ कह दोगे ये कि लेट दाई विल बी डन, ये तो कहते ही हैं अनिल जी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है भाई। अब सिंसियर सरेंडर होगा जब ये लास्ट वाली लाइन जो है जब भी चरितार्थ होगी ना। आवश्यकता वास्तविक महसूस वर्ग। होनी चाहिए उसकी पहले, हाँ, अदरवाइज तो और ये वो आवश्यकता तब हो मतलब जब जीवन का वर्तमान ढांचा है उससे कुछ डिसइल्यूजनमेंट हो, और उसमें ये और हाँ इससे तो काम नहीं बनेगा भाई। हाँ, उसमें जब आपको डिससेटिस्फेक्शन है, सफोकेशन है भाई, ये इसमें तो है नहीं दम, फिर कुछ हाँ आप तो ये ढूंढ रहे बात हो। पता चल जाए पहले तो, हाँ, और ये जब तो पॉजिटिव चीज है। क्वेस्ट क्वेस्ट तो जब भी तो होगी, प्यास तो जब भी निकलेगी, अदरवाइज तो मजा आ रहा है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर हाँ तो तो ये देखना ही नहीं है हमें। आवश्यकता अभी महसूस नहीं हो रही कि ये आवश्यक इतना आपके लिए और वो आवश्यक बन जाए कितनी कि वो जीवन इंटेंस है, मरण का वो प्रश्न हो। जितनी इंटेंस होगी उसमें उतना ज्यादा आप इन्वॉल्वमेंट होगा आपका। हाँ मतलब ये मैं नहीं कर सकता भाई, आई कैन नॉट डू यस, अदरवाइज। बिल्कुल, तो वो क्रक्स तो वही है सारा। तो यदि आप कोई दूसरी चीज कर सक रहे हो तो अभी तो फिर दूरी है हाँ भाई। बिल्कुल, तो अभी तो पॉल्यूटेड है, मतलब प्योरिटी की तो बात ही नहीं है। हम्म। ये बिल्कुल दीपक सही। जी। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। आ, बहुत गुप्त पहेली है यह। शांति, पवित्रता, पूर्णता आवश्यक है उसके आने के लिए, लेकिन खुद से जब हम चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो हम खुद के इस प्रयास से नहीं पहुंच पाते हैं। पवित्रता, यही बोला गया, शून्य, निरानंद, कठोर उदासीनता में पहुंच जाते हैं। हाँ ये हमारा लक्ष्य होना तो चाहिए, ये नहीं कह रहे कि, ये कह रहे जी हैं, बिल्कुल होना चाहिए, ये लेकिन कह ये रहे हैं भी ना बोल रहे हैं शांति कि उसके हमारी बगैर संपदा शांति, अवश्य होनी पवित्रता, चाहिए, पूर्णता आती भी नहीं है। अवश्य होनी चाहिए, ये पर भी बोल इसके लिए रहे कोई हैं उतावले न है और कि इनके अपने शांति, लिए नहीं हो। ऐसा एक तरह से नहीं बोला जा रहा है कि शांति, पवित्रता, पूर्णता
उसके बगैर नहीं आ सकती है। नहीं, जो आती है वो श्री अरविंद कह रहे हो, तो अभी तक जो आई है वो तो पंगु तरीके की है। अगर आप जैसे इस समय बोलते समय आप अगर इंट्यूशन को नहीं मेंटेन कर सके तो आप कर्म क्या करोगे? फिर तो इंट्यूशन तो एक कमरे में बैठ के अकेले बैठे रहो बस, तब इंट्यूशन आए, इफेक्टिव क्या होगी फिर? इसलिए जब आप यज्ञ शुरू कर देते हो माँ के निहित, अब माँ के जो काम करते हो पहले तो उसमें फॉल्टर करोगे, गलतियां करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, पर ये तार बना रहता है, धीरे 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 और इंटेंसिटी आती जाती है, आती जाती है। आप उस चेतना को कर्म, घोर कर्म के मध्य भी मेंटेन कर सकोगे, पर उसका शुरुआत होगा यज्ञ के शुरुआत से, इस संकल्प से। अगर ये संकल्प एक ही तरह नहीं कर से रहे तो शुरू ही कैसे करोगे? यहाँ पे ये बात ये बोली जा रही है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शांति आती है तो वो आता है, लेकिन वो जब तक आएगा नहीं तो शांति नहीं आएगा। ये तो बहुत गुत्थी हो गई। कुल मिलाकर के यहाँ बात बोली जा रही है, कंसेक्रेट करो अपने आप को, दो तो ही हाँ तुम आगे तुम बढ़ पाओगे। हाँ, इस योग में तो अगर आपका योग का यही है कि भी मेरे को शांति प्राप्त करनी है, इसी में तो तीसरे वॉल्यूम में यही तो शुरू कर रही है माँ। क्या शांति के लिए जाना चाहते हो, क्या इसके लिए जाना चाहते हो? पर अभी तो प्रश्न ये, जाना तो चाहते हो क्या? अरे किसके लिए जाना चाहते हो तो तब हो जब व्यक्ति पहले ये कहे कि मैं जाना तो चाहता हूं। आप कहते नहीं, मैं तो नहीं जाना चाहता। शांति पवित्रता का टेस्ट तो पता है क्या? विचार तो करो एक बार, नहीं, कहें और किसको? ये तो इसलिए भी, और ये तो इसलिए भी आती है कि हम इतने अंदर और बाहर घोर अशांति में हैं कि हम्म। शांति की प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से हमें लगता है, लेकिन जैसे ही वह खुद से लगता है, वो घोर अशांति में ही चला जाता है। वो प्राप्त नहीं कर पाता है, एकदम नकारात्मक चीज में चला जाता है। कुल एक्चुअल में मिलाकर के आप इस पे देने विचार करना शुरू करोगे तो इतनी चीजें उठ के आएंगी, और वो दोनों ये होंगी। यहाँ श्री अरविंद भी जो कह रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं उतावले ना हो, और एक जगह कह रहे हैं शांति बहुत ज्यादा अपरिहार्य रूप से जरूरी है। और इसका टेस्ट अपने आप में जिसको प्राप्त है वो जानता है, नहीं है उसको तो क्या पता। वो तो कह देगा हाँ मैं छोड़ता हूँ ये साम्राज्य को। अरे साम्राज्य तो छोड़ देगा, पर तेरा जो पोजेशन है वो नहीं छोड़ेगा ना तू। और दुनिया को छोड़ देगा, तेरी पत्नी को, बच्चे को, या जहां इक्वेशन तेरी, या एक खराब अनुभव को, वो तो सहेज के रखते हैं हम। किसी के प्रति कोई अनुभव हुआ हो, मेरी किसी से कोई बात हो गई हो, उसको सहेज के रखेंगे। ये तो करने से ही होगा, और जो है सो बढ़िया है, इस पे इतना दिमाग लगाने से फायदा भी नहीं है। पर ये प्रक्रिया में आपको ये उजागर होंगी, इम्प्योरिटी होगी भी, आप उसको टैकल भी करेंगे, सब्जेक्ट टू कि आपने ये प्रक्रिया अपनाई। वो प्रक्रिया है संकल्प से, मतलब पूर्ण समर्पण का जो संकल्प आप कर लेते हो, आत्मसमर्पण का। दूसरी बात, आपके आधार के ऊपर क्रिया होनी शुरू हो जाती है, उसमें आप साक्षीवत कि हाँ भाई ये प्रक्रिया चल रही है। पर इसमें समस्या, अपने बलबूते पे आदमी देखो कर नहीं सकता ये, क्योंकि जितनी इसके अंदर पेचीदगियां हैं, ये आप सोचो कि हम कर लेंगे, ये तो भूल जाओ। कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पे नहीं कर सकता। हमने ये योग के अंदर बात करी गुरु के संबंध में, जब चार चीजें आई थी तो गुरु के संबंध में हमने बात करी कि जो ऐसी आत्माएं हैं विशेष, वो भी कंसेशन के रूप में गुरु अपना लेती हैं। चाहे वो श्री अरविंद हो, चाहे रामकृष्ण जी हो, चाहे इवन भगवान श्री कृष्ण हो, वो ऋषि घोर से कंसेशन के रूप में शब्द प्राप्त करते हैं, स्वयं अवतार होके भी। अब ये देखो कि गुरु अपना रहे हैं हम उसको, फिर बाद में ये जो हैं उससे बेटर हो तो रहे ही हैं बौद्धिक रूप से, पर इसकी आमूल ही एकदम जड़ काट दें, वो तो ये हो कि ये पुलिंदे को उठा के अगर ये भार को थोड़ा कम कर सकें, जबरदस्ती इतना वजन उठा रखा है, वो यदि कम किया जा सकते, हमको ही रिलीफ आ जाएगी इसके अंदर, और बाकी तो क्या है। ये हर जना पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो हम कर रहे हैं उसका कोई महत्व है भी या नहीं है, और उससे क्या होना जानी है, वो तो इस बात के ऊपर है भी, आप और माँ के बीच की बात है। बाकी तो असंख्य लोग हैं, वो पता नहीं क्या क्या, कितनी कितनी इंटेंसिटी, उनको लगता है भाई मेरे ही करने से होगा।
तो ये वहम अगर है तो ठीक है, कोई खास बात नहीं, पर ये इक्वेशन मेरी और मेरी अंतरात्मा के बीच की है। इसमें आप कितनी पवित्रता इन दोनों के बीच की महसूस करते हो, आप देखो। जो चीज व्यवधान करती है आप और माँ के बीच में, कितना साहस कर पाते हो, ये आप देखो। सहायता कोई अगर कहीं से मिल सकती है ले लो, शब्दों की जितनी मिल सकती है उतनी हम कर ही रहे हैं। क्यों रविकांत जी? ये जो बीच का गैप है, ये तो व्यक्ति देखो अपना। ठीक है, समझ रहे हैं साहब, ये तो कितने ही कह लीजिए, मगर जब क्रिया काम करेगी हम उसको गहराई से देखेंगे, सरेंडर होंगे, माँ के साथ ट्यून मिलाएंगे, तब होगा। कहने को बड़ा आसान है, मगर करना और जीवन बताना। और एक बार क्लिक कर गई चीज, अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर गाड़ी चलने लगेगी। नहीं, पर आपके तो कर चुकी, आप माँ के अलावा कोई दूसरी चीज कर सकते हो क्या, ये बताओ? नहीं कर सकते। बस, तो फिर आपको कर चुकी है, बस अब उसको और भागों में कैसे लेके आए। आप श्री अरविंद और माँ के अलावा कोई दूसरी चीज सोच सकते हो क्या, ये बताओ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बस, सोचते। तो बस इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया। अब आगे की बात, अब आगे विचार करो इसके। यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जैसे